हेलो विद्यार्थी मित्रों, जय श्री कृष्ण। आज अपने धोरण 5 में विषय हिंदी पाठ 12 धूमधूमा गाँव के बच्चे भाग 2 જ્યાંથી બાકી હતું ત્યાંથી આપણે શરૂઆત કરીશું, જેમાં આપણે અભ્યાસ 1 જોયો હતો, જેમાં પ્રશ્ન 4 જોઈએ। અભ્યાસમાં 1, 2, 3 અને प्रश्नों જોઈ લીધા। તે ચોથો प्रश्न જોઈશું। दिए गए चित्र के आधारित पर 5 वाक्य बनाइए। तो आपको ये चित्र दिया है, चित्र पर से आपको 5 वाक्य लिखना है। तो आप हिंदी में लिखना है, गुजराती में नहीं है। तो हम लिख सकते हैं ना, यह गाँव का दृश्य है। फिर ये सुबह का है, तो हम लिख सकते हैं सुबह का समय है। अभी ये दृश्य में सूरज निकला है, तो सूरज निकल रहा है। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। दूर कुछ पेड़ और घर दिखाई दे रहे हैं। एक मंदिर भी दिख रहा है। मैदान में 2 लड़के गेंद खेल रहे हैं। तालाब के किनारे 2 स्त्रियां कपड़े धो रही है। एक बालक खेत के पास खड़ा है। खेत में किसान है, किसान हल चला रहा है। 2 बैल है, 2 बैल हल खींचते हैं। प्रश्न 5, नीचे दिए गए चित्र आधारित कहानी कथन कीजिए। अब आपको चित्र दिया है, चित्र पर से हमको कहानी का कथन सुनना है और आपको लिखना भी है। तो पहला चित्र है, तो क्या है, तालाब है, बराबर। उसके पास क्या है, मेढक है। तो और कौन सा पेड़ है, बरगद का पेड़ है। तो हम पहले के चित्र के बारे में बात करेंगे। मेढक और सांप का, जो बरगद के पेड़ के नीचे सांप है, तो मेढक और सांप की कहानी है। तो मेढक और सांप, एक तालाब था। तो एक तालाब था, उसके बहुत सारे मेढक रहते थे। तालाब के किनारे बरगद का पेड़ था। उसकी जड़ से एक बिल था। बिल यानी कि गुफा, झाड़ना હોય ને, ઝાડના નીચે ગુફા બનાવી હતી। उसमें एक सांप रहता था। तो जो તમને અહીંયા બતાવી છે ત્યાં એ बिल છે, બરાબર। તેમાં सांप રહેતો હતો। सांप रोज किसी न किसी मेढक को पकड़कर खा जाता था। अब બીજું चित्र જુઓ, જેમાં सांप बिलમાંથી બહાર આવે છે અને મેઢકને ખાય છે। तो मेढक को पकड़कर खा जाता था। मेढक परेशान उठे थे कि एक दिन उन्होंने आपस में मिलकर एक उपाय सोचा। तो ये सांप बधाने खाई जतो हतो, એટલે બધા મેઢક દેડકાઓ ભેગા થઈને વિચારવા લાગ્યા અને કોઈ યુક્તિ સૂઝવા લાગ્યા। दूसरे दिन मेढक बिल के सामने खड़ा रहा। પછી એને યુક્તિ સૂજી। તો પછી શું કરે, બીજા દિવસે, ચોથા ચિત્રમાં જુઓ, બીજા દિવસે એ दूसरे दिन बिल के सामने खड़ा रहा। જેવો સાપ બહાર આવ્યો ત્યારે તે ઊભો રહ્યો હતો એક મેઢક। બાકી સભી મેઢક बिल के आसपास छिप गए। બધા મેઢકો શું કર્યા, એક મેઢક ગુફાની સામે ઊભો રહ્યો અને બીજા આજુબાજુ મેઢક છુપાઈ ગયા હતા। जैसे ही चौथे चित्र में वैसा बताया। 5वां चित्र में देखो, जैसे ही सांप ने उस मेढक को पकड़ा, એટલે કે સાપે જ્યારે મેઢકને પકડ્યો, બહાર ઊભો હતો, छिपे हुए मेढक निकल आए। तो બધા છુપા हुआ मेढक આવી ગયા બહાર, बराबर। और उसको पकड़कर खींचने लगे। जो चौथा चित्र में बताव्યું છે ને, મેઢક બધા બહાર આવ્યા ને એને ખીંચવા લાગ્યા। सांप घबरा गया। શું થયું, सांप भाई घबराई गया। वह पकड़े हुए मेढक को छोड़कर भागा और बिल के अंदर घुसा। तो पकड़ाता, तो 5वां चित्र में सांप શું કરવા માંડ્યો, ભાગવા માંડ્યો અને ગુફામાં ઘૂસી ગયો। मेढकों की खुशी का ठिकाना न रहा। मेढक क्या, દેડકાઓ खुश થઈ ગયા। सचमुच संगठन में शक्ति है। तो मेढक બધા ભેગા થઈને આ યુક્તિ સૂચી, તો સાપ ભાઈ ભાગી ગયા। એટલે સંગઠનમાં શક્તિ છે, એટલે આપણે બધા મળીને કામ કરીએ તો કોઈ પણ કામ ન થતું હોય એ કામ પણ થઈ શકે છે। प्रश्न 6, कोष्ठक में दी गई क्रिया के योग्य रूप रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। એટલે ખાલી જગ્યા ભરવાની છે, સામે આપેલી છે કૌંસમાં।
दुमदुमा गांव में हमेशा पानी की कमी, खाली जगह थी। रहना आएगा नहीं, क्या आएगा? रहती। तो आंसर क्या आएगा? रहती थी। बच्चे तालाब में नहाते थे, नहाना नहीं आएगा, नहाते थे। खेतों में मक्का और धान, खाली जगह थे तो लहलहाते थे। प्रश्न 7 कोष्ठक में दी गए शब्दों का उपयोग करके जो वाक्य में लिखे उन्हें पढ़िए और समझिए। तो वाक्य दिए हैं, हमको रीडिंग करना है और समझना है। खेत में गाय चरती है। खेत में लाल गाय चरती है। खेत में सफ़ेद गाय चरती है। खेत में 3 गाय चरती है। 4 खेत में सुंदर गाय चरती है। ब कोष्ठक में दी गए शब्दों का उपयोग कर वाक्य लिखिए। अब आपको कौन में दिया है तो उसका उपयोग करके खाली जगह में लिखना है, वाक्य में लिखना है। बगीचे में फूल खिलते हैं, बराबर। अबे बगीचे में खाली जगह फूल खिलते हैं, तो कौन से फूल खिलते हैं? लाल फूल। तो बगीचे में वाक्य बनेगा, कौन सा बनेगा? बगीचे में लाल फूल खिलते हैं। अब दूसरा दिया है तो हम लिख सकते हैं बगीचे में रंग बिरंगी फूल खिलते हैं। तीसरा बनेगा बगीचे में 3 फूल खिले हैं। चौथा बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं। क निम्नलिखित शब्दों का उपयोग कर वाक्य बनाइए। अब आपको दिया है होशियार, सुंदर, काला, छोटा और थोड़ा। तो आपको वाक्य बनाना है। हम एक वाक्य बनाएंगे होशियार का। राम होशियार लड़का है। फिर दूसरा वाक्य बनेगा यह सुंदर फूल है, वह काला घोड़ा है, सीता छोटी लड़की है, गिलास में थोड़ा दूध है। ऐसा वाक्य बनेंगे। ओके, अब स्वाध्याय देखेंगे। आगे प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1 दुमदुमा गांव की क्या समस्या थी? उत्तर आएगा दुमदुमा गांव में हमेशा पानी की कमी रहती थी। दुमदुमा गांव की यह समस्या थी। 2 पानी की कमी के कारण बच्चे क्या क्या नहीं कर पाते? तो उत्तर पानी की कमी के कारण बच्चे पानी में खेल या तैर नहीं पाते थे। 3 रजिया ने पानी की कमी दूर करने के लिए क्या उपाय बताया? तो उत्तर रजिया ने पानी की कमी दूर करने के लिए एक बड़ा सा गड्ढा खोदने के लिए कहा था। 4 जमीन खोदने के लिए बच्चे कौन कौन से साधन लाए? जमीन खोदने के लिए बच्चे फावड़े, कड़ाही, कुदाले और तसले लाए। 5 तालाब में बरसात का पानी भरने से दुमदुमा गांव का क्या फायदा हुआ? उत्तर तालाब में बरसात का पानी भरने से दुमदुमा गांव को बहुत फायदा हुआ। खेतों की सिंचाई हुई और खेतों में मक्का और धान बड़ी मात्रा में लहलहाने लगे। प्रश्न 2 निम्नलिखित वाक्यों कौन कहता है वो लिखिए। मैं बादलों से प्रार्थना करूँगा रोज बरसो, એવું કોણ બોલે છે? तो उत्तर यह वाक्य बिल्लू कहता है। कौन बोले छे? बिल्लू। 2 बादल रोज कैसे बरस सकते हैं? એવું कौन बोले छे? उत्तर तो कौन बोले? महिमा। 3 क्यों न एक बड़ा सा गड्ढा खोदे जिससे बारिश का खूब सारा पानी भर जाए? ये वाक्य कौन बोले छे? तो उत्तर रजिया आएगा। कौन बोले छे? रजिया। प्रश्न 3 निम्नलिखित शब्दों का शब्दकोश में क्रम से लिखिए। आपको ये दिया है क्रम से लिखना है। तो पहला है दुमदुमा, बादल, कड़ाही, छपाछप, लहलहाए। तो उत्तर हम पहला कक्का ने कक्को क से हम ञ तक आता है उससे लिखेंगे बराबर। तो पहला आएगा कड़ाही, छप छप, छपाछप, दुमदुमा, बादल और लास्ट में आएगा लहलहाए।
प्रश्न 4 ગુજરાતીમાં अनुवाद कीजिए। ગુજરાતીમાં अनुवाद કરવાનો છે માતૃભાષામાં, બરાબર। 1 बच्चे पानी में खेलना चाहते थे। उत्तर બાળકો પાણીમાં રમવા ઈચ્છતા હતા। पानी में खेतों की सिंचाई होती है। तो પાણીથી ખેતરોની સિંચાઈ થાય છે। 3 बारिश के पानी से तालाब में पानी भरा। तो વરસાદના પાણીથી તળાવમાં પાણી ભરાયું। बच्चों ने पानी की कमी दूर करने की सोची। तो બાળકોએ પાણીની તંગી दूर કરવાનું વિચાર્યું। 5 एक दिन बच्चे खेले के मैदान में इकट्ठे हुए। तो एक दिवस બાળકો રમતના मैदाનમાં એકઠા થયા। प्रश्न 5 निम्नलिखित शब्दों में कोष्टक में दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। तो आपको एक कोष्टक दिया है, वो कोष्टक का समानार्थी लिखना है कोष्टक में। तो आपको प्रार्थना दिया है, तो प्रार्थना का जो या वो आपको ऊपर दिया है हेल्प बॉक्स में, उसमें से जो अक्षर दिया है कौंस में आपको उसमें लिखना है ढूंढ ढूंढ के। तो प्रार्थना को समानार्थी क्या होगा? उपासना, स्तुति। उसमें देखो उपासना है और स्तुति भी है। ओके। फिर उपाय का समानार्थी क्या होगा? युक्ति, तरकीब। पानी का क्या होगा? व्यारी, नीर। बारिश का समानार्थी वर्षा, बरसात। परेशान का समानार्थी दुखी, व्याकुल। प्रश्न 6 क आपके गांव, मोहल्ले, आसपास या स्कूल में कोई न कोई समस्या जरूर होगी, पता कीजिए और लिखिए। तो वह समस्या क्या है? तो उत्तर हमारे मोहल्ले गांव की समस्या है गंदगी। क्या समस्या है? गंदगी। सब लोग इधर उधर कचरा डाल देते हैं। वह समस्या क्यों है? उत्तर तो लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं, कूड़ा कचरा आसपास में डाल देते हैं, उचित जगह पर कूड़ादान नहीं है। फिर वह समस्या किस प्रकार दूर हो सकती है? तो सबको लोग अपनी जिम्मेदारी समझे, योग्य स्थान पर सूचना लिखी जाए और उचित जगह पर कूड़ादान रखा जाए। इस समस्या को दूर करने में तुम और तुम्हारे साथी क्या योगदान दे सकते हैं? तो उत्तर गंदगी की समस्या को दूर करने में मैं और मेरे साथी इस प्रकार योगदान दे सकते हैं। सफाई सप्ताह में मनाकर खुद सफाई कर लोगों को सफाई का महत्व समझाकर, उचित जगह पर सूचनाएं लिखकर, उचित जगह कूड़ादान रखकर, कूड़ेदान भर जाने पर के बाद उसे तुरंत खाली कर। प्रश्न 6 इस समस्या के बारे में अपने सरपंच, नगर सेवक को पत्र लिखिए। तो आपको पत्र लिखना है, ये आपको हिंदी के नोटबुक में भी लिखना है। प्रेषक राणपुर के ग्रामजन, मोहल्ला नंबर 2। दिनांक आपको आज की तारीख है, जो आज है 8 जनवरी 2020। ओके। तो आपकी आज की तारीख लिखना है। प्रति मान्यवर सरपंच महोदय, राणपुर ग्राम पंचायत। विषय मोहल्ले व गांव की गंदगी दूर करना। आपसे सविनय निवेदन है कि हमारे राणपुर गांव में, खासकर हमारे मोहल्ले नंबर 2 में कूड़ादान नहीं है, अतः लोग इधर उधर कहीं भी कूड़ा डाल देते हैं, इसलिए गंदगी बढ़ती रहती है। इस प्रकार गंदगी बढ़ने से बीमारियां फैलने की पूरी संभावना है। अतः आपसे प्रार्थना है कि हमारे मोहल्ले में तथा पूरे गांव में कूड़ेदान रखवाइए और उनकी सफाई करवाने का उचित प्रबंध करें, ताकि गांव स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे। भव्यदीय राणपुर मोहल्ला नंबर 2 के ग्रामजन। तो ऐसे हम नगर सेवक को या सरपंच को पत्र लिखा हुआ है। अब हम आगे देखेंगे योग्य विस्तार। पढ़िए और संकेतों को समझिए। और आपको ये चित्र दिया है,
ये चित्र आपको सब जगह दिखने वाला है। रोड पे गाड़ी लेके जाएंगे, बाइक लेके जाएंगे, आप किसी साधन में बैठेंगे, आपको ये चित्र दिखने मिलेगा। तो ऐसा चित्र बनाया है तो आपको ये संकेत है। तो क्या बोला है? स्टॉप। तो શું કહે છે? થોભો। પછી આવું ચિત્ર ત્રિકોણમાં બનાવ્યું હોય અને કેવો પુલ છે? નેરો બ્રિજ। નેરો બ્રિજ એટલે સાંકડો પુલ। પછી આ ત્રિકોણમાં ગોળાકાર ચિત્ર બનાવ્યું હોય તો રાઉન્ડ અબાઉટ એટલે ગોળાકાર રસ્તો આવે છે। અને જુઓ સ્ટોપ એટલે કે ઠહરીએ, હિન્દીમાં શું કહેવાય? ઠહરીએ। પછી સાંકડો પુલ હોય એને શું કહેવાય? સંકરા સેતુ। શું કહેવાય? संकरा सेतु। और गोल रस्तो, गोलाकार रस्तो हो तेने वृत्ताकार रास्ता। फिर ये देखो फोर्थ वाला चित्र, त्रिकोण में आगे क्या है? बड़ा रास्ता है, फिर आगे जाते छोटा रास्ता हो जाता है। आगळ सांकड़ो रस्तो छे तो नेरो रोड अहेड, तो आगे रास्ता संकरा है। संकरा एटले सांकड़ो, सांकड़ो। पछी शू પાંચમું ચિત્ર જુઓ, શું છે? સાંકડો રસ્તો પછી પહોળો રસ્તો થાય છે। આગળ પહોળો રસ્તો છે તો રોડ બ્રિજ અહેડ, આગે ચોડા રાસ્તા હે। પછી ગોળ સર્કલમાં એરો બતાવ્યો છે અને ક્રોસ કર્યો છે તો શું કહે છે? નો એન્ટ્રી એટલે કે પ્રવેશ બંધ છે, પ્રવેશ નિષેધ। ઓકે, હવે તમને બે સર્કલ બતાવ્યા છે અને બે અંદર એક સર્કલમાં બે એરો, બીજા સર્કલમાં પણ બે એરો, એટલે શું કહે છે? આગળ બંને સાઈડ માટે રસ્તો બંધ છે। શું કહે છે? બે રસ્તા નીકળે તો બંને સાઈડમાં જતા રસ્તા બંધ છે, તો દોનો તરફ રાસ્તા બંધ હે। પછી ગોળ સર્કલમાં સાયકલ બતાવેલી છે તો તેમાં શું કહેવાય? ફક્ત સાયકલ માટે જ રસ્તો છે એટલે સિર્ફ સાયકલ કે લીએ રાસ્તા હે। और સાયકલ બતાવી છે અને ક્રોસ કર્યો છે, સાયકલ માટે પ્રતિબંધ એટલે સાયકલ નિષેધ। તો આવા તમે બધી જગ્યાએ તમે બધાએ તમને આ ચિત્રો જોયા હશે, તો આના વિશે તમારે સમજવું જરૂરી છે, ભવિષ્યમાં પણ તમને કામ આવશે। इतना जानिए, फावड़ा पावड़ो, तसला तगारो, कढ़ाई कढ़ाई, कुदाल कोदाड़ी, टोकरी टोपली। सोचिए और समझिए, जल ही जीवन है, एकता में ही बल है। अच्छा, आपका होमवर्क ही प्रश्न नंबर 6 का ख, जो सरपंच को पत्र लिखना है वो आपको हिंदी के नोट में लिखना है और संकेतों को समझिए, वो आपको हिंदी के नोट में ड्रॉ करना है, चित्र बनाना है और लिखना है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। હવે નેક્સ્ટ વિડિયોમાં મળીશું, ત્યાં સુધી આવજો।